तो भाई सभी को राम राम। सोचा कि गाड़ी पार्क कर दूं, पार्क करके आप लोगों से बात कर लूं मैं। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ मेकिंग सम वीडियो ऑफ ओमान, जो मेरा लेटेस्ट जाके आया है। तो इन दिस वीडियो आई विल शेयर यू अबाउट द एक्सपेंसेस एंड ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइट्स, इमिग्रेशन, वीज़ा। आई विल शेयर यू, ताकि इससे क्या होगा कि आपको नेक्स्ट आपके आने वाले ट्रिप में अगर आप कोई प्लान कर रहे हो तो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। सो लेट्स स्टार्ट। तो भाई ओमान का जो वीज़ा है ना, दैट इज़ अराउंड 3500 या 3200 के आसपास है, क्योंकि मैं नवंबर में लिया था। मुझे अभी आपका प्राइस पता नहीं कि आज है फेब्रुवरी 20, हाँ 20 तारीख है, फेब्रुवरी 2026। तो अभी मुझे पता नहीं, मैंने एटलीस्ट से लिया था। और एटलीस्ट से आप ले सकते हो, काफ़ी ईजी है लेने के लिए। बट मुझे प्रॉब्लम हुई क्योंकि मैंने अप्लाई किया था दो वीज़ा, मिला मुझे एक वीज़ा, और एक ही वीज़े पे दो नाम मिले। मतलब मेरे को मेरे नाम पे दो वीज़ा मिले। अब वो स्टोरी बहुत लंबी है, क्यों कैसे पता नहीं, छोड़ दो, वो लंबा हो जाएगा वीडियो वरना ही। मुझे दो वीज़ा मिले थे, दोनों के मैंने 7,000 रुपये पे किए थे। तब मैंने उनको कॉल किया था, तो उन्होंने बोला कि आप ने अप्लाई जो किया आप ही का नाम को दोनों अप्लाई करे। लेकिन हालांकि जब मैंने अप्लाई किया था, दो लोगों का अलग अलग नाम से किया था। अब पता नहीं कहाँ मेरे से गलती हुई, मुझे अभी याद भी नहीं है। वो वीज़ा 3-4 दिन में आ जाता है। मैंने उनसे कॉल सेंटर में बात की, फिर उनको बोला ठीक है मेरे से गलती हो गई है, तो आप लोग चेक कर लेते, आपने दो वीज़ा अप्रूव क्यों किया, एक को रिजेक्ट, एक दो आया ना मेरा नाम को, एक को कट करके एक को अप्रूव करे, दोनों आपने अप्रूव क्यों किया आप, फिर आपने दोनों के पैसे भी ले लिए 7,000 रुपये। तो वो बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, जैसा भी एनीवे पैसा तो मैंने दो वीज़ा का ही दिया, लेकिन मेरा नाम का ही वीज़ा दो मुझे मिला, हालांकि मैं एक ही बार गया हूँ। तो ये ऐसा कुछ मिस्टेक एटलीस्ट से हुआ है, बट ठीक है आप कर सकते हो, मेरे साथ हुआ शायद, मे बी वो 100 में से एक बंदा मैं हूँ। और फ्लाइट मैंने लिए सलाम है, विच कॉस्टेड में 15,000 अप एंड डाउन। काफ़ी बजट फ्रेंडली फ़्लाइट है एंड काफ़ी अच्छी फ़्लाइट है, एंड मुझे तो बहुत अच्छी लगी भाई। एंड हैदराबाद से जाती है 4 बजे सुबह, एंड इट रीचेस 2.5-3, मतलब 3 घंटे लगता है आपको, पहुंचा देगी आपको ओमान। और सुबह की फ़्लाइट है। एंड ऑल्सो इमिग्रेशन में मेरे को बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरा ईसीआर पासपोर्ट है। तो बाकी लोगों को तो हैदराबाद में इमिग्रेशन, मुझे तो 1 घंटे के ऊपर लगा, जो कि काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा, और सलाम एयर चेक इन में मुझसे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया, सिर्फ रिटर्न टिकट पूछा और वीज़ा पूछा, जो उन्होंने बता दिया मैंने, तो छोड़ दिया मेरे को। हालांकि मैंने 5 kg का बैगेज लिया, 15,000 में बता दूं आपको। वरना अगर आप नॉर्मल लो तो मेरे ख्याल से शायद फेयर बढ़ सकते हैं, आई थिंक इट कैन गो टू 10 to 12,000। बट मैंने 5 kg का लिया तो 15,000 हुआ, तो ये हो गया। एंड इसके बाद ओमान, ओमान में लैंड होने के बाद में मेरे से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया था। तो मैंने बस जैसे ही उनके पास गया, स्टैंप मार के उन्होंने मुझे भेज दिया, ना कैश पूछा ना मेरे से रेस्ट होटल का नाम पूछा, कुछ नहीं। और जैसे ही बाहर निकलोगे ना, एक चीज़ याद रखना, ओमान में जिस टाइम मैं गया था, विच वॉज February 8, उस टाइम पे 3 ही होटल थी जो कि 2,500 के अंदर थी। तो उस टाइम पे मैंने इसी में चूज़ करके कर लिया, वरना और भी है बट आई डोंट नो, अभी मुझे दिखा है। लोकेशंस अलग अलग है, बाकी 3-4 हज़ार से तो नॉर्मल आपको होटल कहीं मिल जाएगी। मेरा बजट 2-2.5 के अंदर ही था, तो मैंने होटल जो लिया जुबैर ब्रिज के पास लिया। बाय द वे वेयर आई स्टेड, इट वाज अ ब्यूटीफुल लोकेशन। आई शेयरिंग टैक्सी मिलती थी, इंडियन रेस्टोरेंट था खाने के लिए, कैफ़ेज़ थे, शीशा थे, एंड अ वेरी गुड लोकेशन टू गो एनीवेयर। शेयरिंग टैक्सी सब मिलती थी, और मेरे से 2 किलोमीटर दूर पे सुल्तान खबूस का मॉस्क था, एंड ओमान अवेन्यूज मॉल, ये नज़दीक था मेरे होटल के। और मेरी होटल का लोकेशन अगर देखो तो जुबैर ब्रिज होता है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ आती है, रुकती है, जाती है। दे टेक वेरी मिनिमम चार्ज आई थिंक। वहाँ से मोटरा सुख सब जगह शेयरिंग टैक्सी जाती है। रूवी इज़ अ सेंटर पॉइंट, आपको कहीं भी जाना तो रूवी से आपको मिल जाती है। जैसे जुबैर ब्रिज से अगर मटरा सुख जाना है तो जुबैर बीच से रूवी जाना पड़ेगा, रूवी से आपको मटरासुख की कार मिलती है, सेम वापस मटरासुख से रूवी, रूवी से अगेन जुबैर बीच, और ऐसे ही चलते रहती है। आप अपने होटल के लोकेशन के हिसाब से देख लेना, शेयरिंग टैक्सीज मिलती है, आप इसमें पैसे बचा सकते हो। अगर आप 3-4 लोग हो तो आई थिंक टैक्सीज परफेक्ट फॉर यू। अब 2 रियाल 3 रियाल ऐसे मिल जाती है। तो ये चीज़ हो गया टैक्सी का। और एयरपोर्ट से भी आप ले सकते हो, बसेस मिलती है, जाती है। 3-4 लोग हो तो हमेशा फ़ायदा, एक हो तो खर्चा बहुत पड़ जाएगा आपको। और जहाँ पे मैं रुका था, मैंने 6 दिन वहीं पे खाना खाया। इंडियन साउथ इंडियन फूड था, तो रोज़ वहीं पे खाता था मैं। रात को शीशा बाजू में मैं करता नहीं, बट वहाँ पे चाय पीने के लिए 2-3 बजे जाता था। तो अपना फ़्लाइट का हो गया, अपना वीज़ा का बता दिया मैंने आपको, एयरपोर्ट से बस में ले जा सकते हो, शेयरिंग टैक्सी मिलती है बता दिया। मटरा सुख से मटरा फोर्ट भी है, घूम सकते हो वहाँ पे। सुल्तान खबूस है, वो जा सकते हो। और मटरा सूख से 4 किलोमीटर शाह आलम पैलेस, जो कि सुल्तान का पैलेस है, जैसे अल मीरानी फोर्ट, अल जलानी फोर्ट जा सकते हो। मैं वॉक करके गया था, आप लोग भी जा सकते हो। रीज़न आई वॉक बिकॉज आई हैड अ लंच,
तो मैं गया था, तो बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल वॉकिंग करके गया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इतना क्लीन, इतना पीसफुल, लोग दिखते ही नहीं भाई वहाँ पे, ओमानी आपको दिखेंगे नहीं रोड पे कहीं पे भी, पूरा वॉक करो, वो लोग दिखेंगे आपको तो मार्केट में जहाँ पे शॉपिंग करने आएंगे, या मॉल में, या फिर रेस्टोरेंट में, या उनके ऑफिस में, या उनके कार में, बस रोड में चलते हुए आपको नहीं दिखेंगे। ये लोग आपको दिखेंगे शाम को 5 बजे के बाद, वो भी कोई पार्क हो या ऐसे कुछ चेयर्स लगा के बैठते हैं। एंड हुमायूं और ये लोग शीशा बहुत पीते हैं भाई, तो इनका लीगल है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस था मेरा। और निज़वा, निज़वा जाने के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी आपको। आपको जाना पड़ेगा रूज़ल अबाउट, रूज़ल राउंड अबाउट बोलते हैं, काफ़ी फेमस है। नहीं तो बुर्ज अल सहावा बोलते हैं, तो वहाँ पे आपको कहीं से भी जाओ वो सेंटर पॉइंट वही है। जैसे रूवी कैसा है वैसे ये भी रूसल राउंड अबाउट है। वहाँ से टैक्सीज जाती है, 4 रियाल लेते हैं या 5 रियाल लेते हैं, मेरे से 4 या 5 मुझे याद नहीं, इतना ही है, विच इज़ अराउंड 800-1000 रुपये होता है एक बंदे का। तो आपको छोड़ती है निज़वा, निज़वा आप जा सकते हो। अगर आप 4 लोग हो तो फिर और अच्छा, 20 रियाल में, 15 रियाल में भी गाड़ी चली। अगर 4 लोग आप हो तो 15 रियाल में कार जाती है, याद रखना। लेकिन अगर सिंगल हो तो फिर 4 रियाल देना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ है तो मतलब बेसिकली 3-3,500 रुपये का वो ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है आपको, वन टाइम वन वे जाने के लिए। वापस आने का सेम ही है। बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि अगर आप रेंटल कार ले रहे हो, इट्स वेरी यूजफुल रहेगा, क्योंकि आप और भी लोकल प्लेसेस घूम सकते हो आसपास में। वरना शेयरिंग में जाओ, जैसे मैं गया तो मैं तो सिर्फ निज़वा तक ही गया, वहाँ से मैं निज़वा फूड सब घूम लिया, कैफ़ेज़ काफ़ी अच्छे, सब कुछ है, यू कैन रियली स्पेंड अ गुड टाइम। बट मुझे आसपास के भी गांव जाना था, उसके लिए मुझे टैक्सी नहीं मिली। मैं किससे पूछूं, क्या पूछूं, कोई अवेलेबल नहीं था दोपहर में। तो फिर मैं निज़वा से वापस मस्कट आ गया, जो कि गाड़ी मिल जाती है। बट अगर आपके पास सच में टाइम है तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप अलहमरा विलेज, फलज है जो उनकी 2000 साल पुरानी यूनेस्को हेरिटेज वाटर इरिगेशन सिस्टम, वो ज़रूर देखना। और सारे घर वहाँ पे, पुराने घर आज भी है वहाँ पे, उनका वाटर सिस्टम कैसा था, घर कैसे थे, बहाला फोर्ट था। एंड देर इज़ ऑल्सो जबल अख्तर, जबल शाम्स भी आई थिंक उसी रास्ते पे आते हैं। और ये चीज़ सब देखना भाई, तो दैट विल बी बेस्ट कि आपको, आप अगर कार रेंटल करो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। वरना सोलो में क्या होता है ना, आप फिर निजवा तक ही जाओगे, वहाँ से अलहमरा और मिलती है मेरे ख्याल से, बट बहुत रुकना पड़ता है, 1 घंटा वेट नहीं कर सकते। मुझे निजवा से मस्कट जाने के लिए मुझे 1 घंटा लगा, बस वही है, जब तक दूसरे पैसेंजर नहीं आते आप आगे जा नहीं सकते। तो ये चीज़ था निजवा के लिए। बाकी शेयरिंग टैक्सी आपको मिल जाती है। तो अगर आप ग्रुप में हो तो रेंटल कार लेके चले आना, अगर आप सोलो हो तो फिर आप, आपके अगर आप यू कैन बेयर द बजट, आपके पास बजट है तो आप कार भी लेके जाओ। तो मेरा ख्याल वही रेंटल कार वुड बी रियली गुड। बाकी सिटी में घूमने के लिए शेयरिंग टैक्सी बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे इंडियंस, बांग्लादेश, पाकिस्तानी, दे मेजरली यूज़ इनकी शेयरिंग टैक्सी। मैंने तो इनको बहुत देखा है, 6 दिन मैंने बहुत ही टैक्सी में घूमा, तो इन लोगों को ही देखा मैंने यूज़ करते हुए। इनफैक्ट इनकी टैक्सी इकोनॉमी इनसे चलती है। ना इंफॉर्मेशन चाहिए ओमान के बारे में तो आई कैन रियली वेरी, आई कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन केस ऑफ एनीथिंग यू नीड देयर। ऑफ कोर्स मैं सलाला सुर नहीं गया क्योंकि मेरे पास टाइम उतना ही था, सो आई कुडंट गो एनी दिस प्लेसेस। आई वाज इन ओनली मस्कट एंड लेट्स से आई वाज इन मस्कट एंड निज़वा, क्योंकि यही मैंने प्लान करके गया था, यही प्लान किया मैंने, बिकॉज इसी के लिए मैं गया था। तो बिकॉज मैं मोस्टली कोई कंट्री ज़्यादा पूरा कवर नहीं कर सकते भाई, एटलीस्ट अगर यू हैव लॉट ऑफ टाइम जाने के लिए, तो मेरे पास 1 वीक का ही टाइम होता है सब जाने के। एनीवेयर यू वांट टू गो, मुझे डीएम या मुझे कर देना कमेंट में, आई वुड लव टू हेल्प यू, क्योंकि जो गलतियां मैं की वो आपको ना करना पड़े। बाकी यही चीज़ सोचा बता दूं आपको सारे ओमान का एक्सपीरियंस के बारे में। बाकी ब्यूटीफुल कंट्री है। तो आज है सैटरडे, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करता हूँ, एंड होपफुली टू सी यू समवेयर इन द वर्ल्ड। मिलते हैं जल्दी। बाकी लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड लेट मी नो हाउ द वीडियोस आर नाउ। एंड तो और भी अच्छे वीडियोस पोस्ट करूंगा, और भी कंट्रीज ट्रैवल करने जा रहा हूँ। सारे कुछ स्केड्यूल्ड है, बट कब कैसे क्या होगा वो मुझे पता नहीं है, बट होपफुली ट्रिप्स विल बी आने वाले और काफ़ी सारे। तो बस यही सोचा। बाकी आज है सैटरडे, एंड टेक केयर, बाय बाय।
Being happy traveling and have a very good trip.